हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के 25 क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस निमी मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका जो सीबीटी एग्जाम हो 7 अगस्त से होना है, तो हमें एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हमें अपनी पढ़ाई की रफ्तार को तेज़ करना होगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर निमी मॉक टेस्ट 25 MCQ। पहला प्रश्न है, किसी की त्वचा के रंग आय को लेकर अलग तरह से व्यवहार किया जाता है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए प्रकृति, ऑप्शन बी सही, ऑप्शन सी विभेद, ऑप्शन डी एकता। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विभेद। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2। दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए। हाउ हैव यू बीन? ऑप्शन ए वेरी वेल एंड यू, ऑप्शन बी थैंक यू एंड यू, ऑप्शन सी सेम टू यू, ऑप्शन डी ऑन वेकेशन एंड यू। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थैंक यू एंड यू। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3। विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हितों को जल्दी बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लाइसेंसिंग, ऑप्शन बी सहयोग, ऑप्शन सी संयुक्त उद्यम, ऑप्शन डी तकनीकी हस्तांतरण। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त उद्यम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4। शोर, गर्मी या ठंडी वाली शारीरिक असहजता डॉट 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 के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए कल्चर बाधा, ऑप्शन बी भाषा की बाधा, ऑप्शन सी परसिप्शन बाधा, ऑप्शन डी पर्यावरण बाधा। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण बाधा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5। कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस वी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस सी कॉपी कमांड की शॉर्टकट की होती है। और जिसमें कंट्रोल प्लस वी है वो पेस्ट की शॉर्टकट की होती है, और इसमें जो कंट्रोल ए है वो ऑल सेलेक्ट की शॉर्टकट की होती है, और कंट्रोल एक्स कट की शॉर्टकट की होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6। स्मार्ट लक्ष्य में एम का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए मीनिंगफुल, ऑप्शन बी मेमोरेबल, ऑप्शन सी मेजरेबल, ऑप्शन डी मैनेजेबल। तो स्मार्ट में एम का जो मतलब होता है वो मेजरेबल होता है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्मार्ट में एस का मतलब स्पेसिफिक होता है, और एम का मतलब मेजरेबल होता है, और ए का मतलब अचीवेबल होता है, और आर का मतलब रियलिस्टिक होता है, और टी का मतलब टाइमली होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7। कौन सी फंक्शन कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देती है? ऑप्शन ए F1, ऑप्शन बी F2, ऑप्शन सी F3, ऑप्शन डी F4। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी F2। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8। पब्लिक स्पीकिंग की 3P क्या है? ऑप्शन ए पोजेज प्रेजेंट प्रैक्टिस, ऑप्शन बी प्रेपेयर प्रैक्टिस परफॉर्म, ऑप्शन सी पब्लिश प्लीजेंट परफेक्ट, ऑप्शन डी परफेक्शन परफॉर्मेंस पेन स्टेकिंग। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रेपेयर प्रैक्टिस परफॉर्म। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9। दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद सही विराम चिन्ह चुनें। रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी अवधि, ऑप्शन सी स्लैश, ऑप्शन डी हाइफन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्प विराम। रोहन के बाद कामा लग जाएगा। रोहन कॉमा डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10। NAPS का मतलब डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ऑप्शन बी नेशनल अपॉइंटमेंट प्रोमोटिंग स्कीम, ऑप्शन सी नॉन अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ऑप्शन डी नेशनल एडवर्टाइजिंग प्रमोशन स्कीम। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11। MSME का अर्थ है? ऑप्शन ए माइक्रो स्केल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ऑप्शन बी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ऑप्शन सी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ऑप्शन डी माइनर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12। पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस वी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस वी पेस्ट कमांड की शॉर्टकट की होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13। अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा है?
ऑप्शन ए, यह आपको अपने लक्ष्य का पीछा करने से रोकता है। ऑप्शन बी, यह आपके खुद पर शक करता है। ऑप्शन सी, लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी नहीं होती है। ऑप्शन डी, आपको शारीरिक रूप से बीमार बनाता है या दर्द का कारण बनता है। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णात्मक शब्द है? ऑप्शन ए, खाना खा लो। ऑप्शन बी, मरम्मत। ऑप्शन सी, गरम। ऑप्शन डी, शोरबा। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गरम। गरम एक प्रकार का वर्णात्मक शब्द है, यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15, एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए, हैसियत। ऑप्शन बी, समाज। ऑप्शन सी, एकता। ऑप्शन डी, समानता। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समानता। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16, बोलने में बाधा क्या डालता है? ऑप्शन ए, ठीक से सुनाई न देना। ऑप्शन बी, समय की कमी। ऑप्शन सी, घबराहट। ऑप्शन डी, पढ़ने में अनिच्छुक। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घबराहट, हेजिटेशन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17, जांच करने वाले प्रश्न आपकी मदद करते हैं डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए, ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए। ऑप्शन बी, ग्राहक के दर्द बिंदु जानने के लिए। ऑप्शन सी, ग्राहक को अपना परिचय अच्छे से देना। ऑप्शन डी, विश्वास का निर्माण करें ताकि आप ईमानदार प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकें। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18, रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरें। सी मेड दिस केट डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए, इट सेल्फ। ऑप्शन बी, माई सेल्फ। ऑप्शन सी, हर सेल्फ। ऑप्शन डी, हिम सेल्फ। तो इसमें सी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन पूछा गया है, तो सी के अकॉर्डिंग जो प्रोनाउन आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, हर सेल्फ हो जाएगा। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। सी मेड दिस केक हर सेल्फ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19, करियर यात्रा का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, इसका एक स्पष्ट प्रारंभिक बिंदु और समाप्ति बिंदु है। ऑप्शन बी, इसमें कई कार्य शामिल हैं। ऑप्शन सी, यह अच्छी तरह से परिभाषित है और इसका एक निश्चित शीर्षक और वेतन है। ऑप्शन डी, यह आमतौर पर अल्पकालिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें कई कार्य शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20, एक रिज्यूम डॉट 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 होना चाहिए। ऑप्शन ए, छोटा और सटीक। ऑप्शन बी, फैंसी और रंगीन। ऑप्शन सी, लंबी और विस्तृत जानकारी होना। ऑप्शन डी, समरूप और संक्षिप्त नाम होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा और सटीक। एक रिज्यूम छोटा और सटीक होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21, डॉट 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 कंप्यूटर का मस्तिष्क है। ऑप्शन ए, डेस्कटॉप। ऑप्शन बी, विंडो। ऑप्शन सी, सीपीयू। ऑप्शन डी, कीबोर्ड। तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वो सीपीयू होता है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22, पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए, 18वीं सदी। ऑप्शन बी, 19वीं सदी। ऑप्शन सी, 20वीं सदी। ऑप्शन डी, 21वीं सदी। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18वीं सदी। पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई? 18वीं सदी में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23, कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है? ऑप्शन ए, संदेश अस्पष्ट है। ऑप्शन बी, रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है। ऑप्शन सी, प्राप्तकर्ता को प्रेषक की नहीं सुनना। ऑप्शन डी, प्रेषक का रिसीवर पर हमला करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24, MS एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को डॉट 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 के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है वर्कशीट। ऑप्शन बी, वर्कबुक। ऑप्शन सी, एक्सेल बुक। ऑप्शन डी, सीट वर्क। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्कबुक। वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ मैनी वर्कशीट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25, जो कि लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। एक वायरलेस तकनीक जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है डॉट 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 कहलाती है। ऑप्शन ए, ब्लूटूथ। ऑप्शन बी, वाईफाई। ऑप्शन सी, सोर्स नेटवर्क। ऑप्शन डी, डेस्कटॉप। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाईफाई, जिसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के 25 क्वेश्चन, जिसको हमने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ।